से कुछ ही दूर आगे एक पानी का झरना है, मुझे वहां से पानी लाकर दोगे? बदले में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ने तांत्रिक का कमंडल उठाया और पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में रमेश वापस आया और उसने तांत्रिक को पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या दूर करूंगा। समस्या ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी पैसा हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ। नसीब को भी बदलने की ताकत रखते हैं हम। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा। अगली पूर्णिमा को मुझे तुम यहीं पर मिलना, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा शायद ये तांत्रिक ढोंगी है, इसलिए पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को रमेश शहर लौट आया और अपने कमरे में चला गया। अरे रमेश, तू आ गया, बताया भी नहीं। चलो ठीक है, घर में सब कैसे हैं? अब सब ठीक है भाई, चलो मैं कुछ देर आराम करता हूँ, सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलना है। अगले कुछ दिन तक रमेश का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वह अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे अगली पूर्णिमा को मिलने के लिए बुलाया है। रमेश के मन में ये बात घर करने लगी थी कि वो तांत्रिक ही उसकी मदद कर सकता है। वह अगली अमावस्या को गांव आ गया और जहां उसे वो तांत्रिक मिला था, उसी जगह वो तांत्रिक का इंतजार करने लगा। रात होने को आई, फिर भी वो तांत्रिक वहां पर और नहीं आया। रमेश को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा मजाक किया उस तांत्रिक ने मेरे साथ। मुझे यहाँ की रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया और चला आया। खैर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर रमेश वहां से निकलने ही वाला था कि जैसे ही पलटा, सामने देखा कि वो तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था। रमेश उसे देखकर एकदम से डर गया। क्या यहाँ से जाने की सोच रहे थे? तुम चाहकर भी यहाँ से जा नहीं पाते।